नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर हम समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम सामान्य जागरूकता, जो कि 10 मार्क्स में आएगा, आपका टॉपिक ये 10 नंबर का आएगा आपके पेपर में। तो जो है सामान्य जागरूकता के टॉपिक करेंगे। तो इसमें आज की क्लास में हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे भारत के पड़ोसी देश। लास्ट टाइम भी इस टॉपिक से क्वेश्चन एक बना था, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक से कंप्लीट करेंगे। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आपके दिमाग की गागर में भरना ज्ञान का महासागर। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो के सेशन खत्म होने पर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किस बुक से रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपका सामान्य जागरूकता का टॉपिक नंबर 14 है। तो इसमें से आपका 10 मार्क्स का आया था लास्ट टाइम भी, तो इस बार भी आपका 10 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम भारत के पड़ोसी देश देखेंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली विजिबल रहे। चलिए शुरू करते हैं भारत के पड़ोसी देश। चलिए सबसे पहले हमारा नेपाल। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। भारत के पांच राज्य ये क्वेश्चन है, पांच राज्य। तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन सकता है कि भारत के कितने राज्य जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो भारत के पांच राज्य कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल। ये पांच राज्य हमारे जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट चोटी जो है, जो कि कहाँ है? नेपाल में, और इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। नेपाल विश्व का इकलौता राष्ट्र है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है। जो बाकी के जितने भी देश हैं उनका जो ध्वज है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में है। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप है, पर नेपाल का जो ध्वज है वो आयताकार नहीं है। आगे चलते हैं हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 3323 लगभग किलोमीटर है। तो 3323 किलोमीटर आसानी से याद रहेगा। 1033 और फिर उसमें 10 कम कर दिए तो 23 रह गया, ठीक है। तो 3323, ठीक है। भारत के चार राज्य, कितने राज्य? भारत के चार राज्य जम्मू पाकिस्तान की सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात और पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान, अरे सॉरी, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की सीमा से ये साझा करते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये चार राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। आगे चलते हैं। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, यह रेखा भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश से अलग करती है, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है, जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? सर रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है। तो यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आगे चलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? चीन। भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत में राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 1 5 देश जो है चीन की सीमा से लगते हैं। चीन विश्व का सर्वाधिक राष्ट्रों वाला 14 राष्ट्र की सीमा को स्पर्श करने वाला क्या है? ये देश है। 14 राष्ट्रों को स्पर्श करता, मतलब 14 देशों से इसकी सीमा लगती है चीन की। अब है मैकमोहन रेखा। तो यह रेखा भारत को चीन से अलग करती है। इसका निर्धारण करने का श्रेय सन हेनरी मैकमोहन को जाता है, ठीक है। तो सन हेनरी मैकमोहन ने इस रेखा को दिया था। इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। भारत के पांच राज्य पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहला राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पांच राज्य हो गए। कितने राज्य? पांच राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। भारत के सभी पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश की ही लगती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, और वैसे भी इसमें लिखा हुआ है 4096 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं भूटान। भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है, ठीक है, 699 किलोमीटर है। भारत के चार राज्य, कितने राज्य? चार राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चार राज्य जो हैं हमारे भूटान की सीमा से लगते हैं, ठीक है।
आप क्या करेंगे कि आपको एक मैप लीजिए और इंडिया का मैप लीजिए और उसमें इंडिया के मैप में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको देखिए, तो उससे ये चीज़ें आसानी से आपको क्लियरली हो जाएंगी कि कितने राज्य लग रहे हैं, कितने राज्य नहीं लग रहे हैं। ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी मैटर होता है, उसके लिए आपके दिमाग में मैप जरूर होना चाहिए। अगर मैप नहीं है आपके दिमाग में तो आप अपने पास एक मैप रखिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या है, आपको याद हो जाए कौन सी सीमा आपकी कहाँ पर लग रही है, तो पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट रट के जाएंगे पेपर में तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। चलिए आगे चलते हैं। म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश म्यांमार से सीमा लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम अफगानिस्तान की। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे कम सीमा रेखा किसकी लग रही है? अफगानिस्तान की लग रही है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। ठीक है, अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सबसे छोटी सी सीमा रेखा किसकी है? अफगानिस्तान की है, जो भारत से लगती है। डूरंड रेखा, यह रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सन हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने किया था 1896 में। कब किया था? 1896 में किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देश, राजधानी और मुद्राओं की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।